लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर दस्तखत वाशिंगटन में अमरीकी सालिसी में हुए। मुआहदे का ऐलान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने किया। मार्को रूबियो कहते हैं फ्रेमवर्क मुआहदा पहला कदम है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, अभी आगे बहुत काम करना बाकी है। उम्मीद है फ्रेमवर्क से लेबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। चाहते हैं लेबनान और इसराइल के लोग महफूज मुस्तकबिल की जिंदगी गुजार सकें। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए। ईरान का एक ड्रोन कार्गो जहाज से टकराया, जिससे जहाज को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम जहाज सफर जारी रखने में कामयाब रहा। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के मजीद 3 ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सदर का दावा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन हमले ईरान की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की अहम काना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, हमने ईरान की क़यादत को ख़त्म किया। ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया और एयर डिफेंस सिस्टम बाकी नहीं रहा। अब ईरान में कोई लीडर नहीं बनना चाहता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। Didn't play well. That Iran was much stronger today than it was 4 months ago. Think of it. They have no navy. They have no. They said they're stronger. They're dying to make a deal. They're giving us a lot. This should have been done over the 47-year period that they've reigned with terror. अमरीकी दावे गलत हैं। ईरान अपने गैर मुंजमद असास से अमरीकी ज़रूरी अजनास खरीदने पर खर्च नहीं करेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, दुश्मन की दुश्मनी महज मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। MOU से मुताल्लिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपने वादे पूरे करने चाहिए। MOU अमरीका और इसराइल की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम कहते हैं, हमारा तहम्मुल कमज़ोरी नहीं बल्कि सब्र की सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा था। हमारा सब्र ही मुस्तकबिल बनाएगा और जालिम की सरकशी को खाक में मिलाएगा। हिज़्बुल्लाह मुल्क की खुद मुख्तारी के रास्ते पर हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। लिबनानी इंतज़ामिया अमरीका और इसराइल की डिक्टेशन और मफादात पर अमल करना फौरी बंद करे। इसराइल के मुकम्मल और गैर मशरूत इनखिला के बाद ही हथियारों पर अंदरूनी बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के मुस्बत किरदार पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का ख़राज तहसीन ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान मीडिया ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। ईरानी अमले के मजीद 22 एहलकार कराची पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तानी सिफारती मिशंस और वजारत ख़ारिजा की कोशिशों से 2 माह के दौरान ईरानी अमले का ये चौथा ग्रुप है जिसको पाकिस्तान के जरिए बाहिफाजत वतन वापस भिजवाया जा रहा है। अब तक 70 से ज़ायद ईरानी शहरियों की वतन वापसी में पाकिस्तान मुआवनत कर चुका। इस दौरान पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी हुक्काम से मुसलसल राबता रहा। ईरानी क़यादत के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। आली मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के असरात अवाम तक ना पहुंच सके। हुकूमत का मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 हफ्ते के लिए बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि मार्केट बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल और अमाराती तेल $66 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। आली मंडी में तेल की हालिया कीमतें ईरान अमरीका जंग से पहले की कीमतों से भी कम हैं। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है, आलमी मंडी नवासाए रसूल जिगरे गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके अजीम रफ़क़ा की लाज़वाल कुर्बानियों का दिन। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर शबीह अलम, शबीह ज़ुलजना और ताज़िया के जुलूस बरामद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आशूरा के मरकजी जुलूस में शिरकत। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर हुआ। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी की जुलूस में शिरकत। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस शोहदा चौक से बरामद होकर रवायती रास्तों पर होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में यौम आशूर के 12, रावलपिंडी में 5 जुलूस मुकर्रर गुजरगाहों से होकर इख्तिताम को पहुंचे। शहर शहर इमाम बारगाहों में शामे गरीबा बरपा। यौम आशूर पर गिलगित, मुजफ्फराबाद, मुल्तान समेत मुल्क भर में मातमी जुलूस। शेखुपुरा, शाहकोट, कमालिया, कोटद्दू में 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से शुरू होकर मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर में इख्तिताम पजीर हो गया। सरगोदा में 10 मुहर्रमुल हराम के मौके पर 214 जुलूस, 224 मजालिस का इनेकाद। मियांवाली, अहमदपुर, शर्किया, हैदराबाद, जामशोर, सादिकाबाद में भी मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। हसास इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद। जुलूसों के रूट्स पर स्नाइपर्स तैनात। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार ड्यूटी पर मामून। मरकजी जुलूसों की निगरानी के लिए तमाम बड़े शहरों में कंट्रोल रूम्स कायम। जुलूसों की पल पल निगरानी। ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। लाहौर में दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी पर पाबंदी। मुहर्रमुल हराम का पुरअमन, बावकार और मुनज़्ज़म इनेकाद। वज़ीर आला मरीम नवाज की पूरी टीम को शाबाश। एक्स पर जारी बयान में कहा, जुलूस और मजालिस के पुरअमन इनेकाद पर पूरी टीम को शाबाश देती हूँ। पूरी टीम ने जिस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए वो काबिल सताइश हैं। आज़ादारों के लिए बेहतरीन इक़दाम अपनी मिसाल आप हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी सूबा भर में यौम आशूर पुरअमन रहने पर इजहार इत्मीनान। सिक्योरिटी फराहम करने वाले तमाम इदारों को शाबाश कहा। रेंजर्स, पुलिस और पाक फौज ने अमन व अमान बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। मुराद अली शाह का सूबा भर के उलमा से भी इजहार तशक्कुर। से जायद फील्ड हॉस्पिटल्स जो थे, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो थे वो ड्यूटी पर मामूर थे। तमाम प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल्स जो थे वो अलर्ट थे। 3 टियर का मॉनिटरिंग रूम था, एक स्पेशल ब्रांच का, एक होम डिपार्टमेंट का अपना और एक हेट मटीरियल के ऊपर। पूरा जो निज़ाम क्यों मुतहरिक था? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो थी वो सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट 24/7 इस पूरे काम की, इस पूरे निज़ाम की और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रही थी। सूबाई इदारों ने अमन कमेटियों के जरिए बेहतरीन इकदाम किए। सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम करके जुलूसों और मजालिस की निगरानी की गई। जुलूसों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया। 1,24,000 पुलिस एहलकारों ने फ़राइज़ अंजाम दिए। सूबाई वज़रा की लाहौर का में शातवारे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक 30,000 से ज़ायद रज़ाकारों ने भी अपनी खिदमात फराहम की। सुथरा पंजाब के एहलकारों ने सफाई सुथराई का निज़ाम यकीनी बनाया। गर्मी से बचाव के लिए जुलूसों के रास्तों पर वाटर गन स्प्रे किया गया। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया, जुलूसों के कुछ रूट्स पर सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई। मरीम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल जजा और सजा का है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम आशूर पर लाहौर और रावलपिंडी में मरकजी जुलूसों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम के जायजे समेत आज़ादारों के लिए कायम मेडिकल कैंप्स और सबीलों का मुआयना किया। कहा, आज़ादारों की खिदमत करना और उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करना बाइसे फ़ख्र है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यौम आशूर पर सुप्रीम कमांड पोस्ट कोहाटी का दौरा, मुहर्रमुल हराम के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। सोहेल आफरीदी को कमांड एंड कंट्रोल डैशबोर्ड के जरिए सिक्योरिटी, मजालिस और जुलूसों, सफाई, बिजली और गैस की फराहमी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले तमाम अफराद का दुख, दर्द, खुशी और गम मुश्तरक है। हम सब मिलकर इस सूबे को अमन, तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, कोयटा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस का जायजा लिया। IG बलोचिस्तान की मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की क़याम से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा, अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह है। वज़ीर दाखिला सिंध का यौम आशूर के मौके पर हैदराबाद का दौरा, मरकजी और ज़ीली जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। ज़ियाउल हसन लंजार ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा भी किया। यौम आशूर के मौके पर शहर भर की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी के तमाम अहम और हतमी फैसले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करते हैं। लीडरशिप की मर्जी है कि किसको तब्दील करें। एक MPA सिंध असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर धमकी दे रहा था। हमने मुरव्वजा कवायद के तहत मुताल्लिका MPA की तकरीर को हज़फ कराया। मामले पर स्पीकर असेंबली को रिपोर्ट दूंगा। पाकिस्तान ने जो उसमें किरदार अदा किया वो भी तारीख में क़यामत तक याद किया जाएगा। इस शूरा में इस जंग के बाद आलम इस्लाम की कोशिशों से जिसकी क़यादत पाकिस्तान ने की, एक ऐसा इत्तेहाद सामने आ रहा है, नजर आ रहा है, तो शायद सदियों में भी कभी ना महसूस हुआ है ना नजर आया है। चीन एक रियासत बनेगा। लबनानी जो है जुल्म सितम से, इजरायली जुल्म सितम से निजात पाएंगे। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला के शोहदा की याद ताज़ा कर दी। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान का किरदार तारीख में ता क़यामत याद रखा जाएगा। जंग के बाद पाकिस्तान की क़यादत में आलम इस्लाम का जो इत्तेहाद बना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान जंग रुकवा कर सारी उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, ईरान, लेबनान और फ़लस्तीनियों की बेशुमार कुर्बानियाँ रंग लाईं। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन रियासत बनेगा। शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़का से अकीदत से इजहार के तौर पर शहर शहर नजर व न्याज और सबीलों का एहतमाम, कहीं ठंडे शरबत तो कहीं मीठे दूध की सबील। मंडी भावदीन में समाना बरादरान की जानिब से खसूसी बाउली हंडी और खमीरी रोटी का इंतज़ाम। मनकीर में अज़ादारों के लिए 40 मन मीठे और ठंडे दूध की सबील। मियानी में मिल्क शेक और रबड़ की दूध की सबील पर शहरियों का रश। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू और गिरदोनवाह में एक ही दिन में 3 ज़लज़ले। सुबह 10:25 पर पहला ज़लज़ला और दूसरा 10:58 पर आया। शाम 4:49 पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तीसरे ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से 60 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक योब, बारिखान और राखनी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की वजह से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और वो कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।